आइए बड़े ही सुंदर से पौर प्रसंग की तरफ ले चलने का प्रयास कर रही हूँ। किस प्रकार से योगी राज मुरली मनोहर श्याम भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पटरानी हुई है महारानी रुक्मिणी जी का अपहरण किस प्रकार से भगवान कन्हैया करते हैं। और इस बीच में प्रदीप कुमार प्रजापति भैया जी की तरफ से रामपुरवा से सादर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हुई हैं। जीवन मंगल में हो आशीर्वाद है। किस प्रकार से योगी राज मुरली मनोहर श्याम जाते हैं कुंदनपुर में रुक्मिणी को विवाहने के लिए। बड़ी सुंदर सी चर्चा है। आइए बतलाया गया है एक बड़े ही कीर्तिवान नीतिवान प्रतापी राजा हुए जिनकी इस कीर्ति चारों दिशाओं में छाई हुई थी। वो राजा कौन हुए? महाराज भीष्मक। भीष्मक की इस कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। प्रजा से पूछा जाए तो प्रजा कहती है राजा हो तो महाराज भीष्मक जैसा, जिसके राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हर प्रकार से सुखी संपन्न प्रजा है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। महाराज भीष्मक के कितना दयालु और कृपालु राजा है महाराज भीष्मक। बतलाया गया मेरे भक्तों कि नीतिवान भोपाल सुनाओ हाल प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी। गुरुदेव जकिय सकीरत के ध्वजारे सुरग में भैया। कैसा राजा है महाराज भीष्मक। नीतिवान भोपाल सुनाओ हाल प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी। जग यश कीरत के ध्वजारे सुरग में भैया गाजी, जग यश कीरत के ध्वजारे सुरग में भैया गाजी। भीष्मक का दरबार लगा हुआ है, एक से एक राजा बैठे हैं। लगी कचहरी है राजा की बैठे बड़े बड़े सरदार। लगी कचहरी है राजा की बैठे बड़े बड़े सरदार। हो नहार सोई के मिटिए जो विधना ने लिखी लीलार। समय समैया की बातें हैं समवा पढ़े न बारंबार। समवा पड़ गया राजा नल पे कुटिया निगल गई तिहार। समवा पड़ गया हरिश्चंद्र पे काशी तीनों गए बिकाए। समवा पड़ गया रामचंद्र पे वन में हरि सियासी नारी। मेरे भक्त महाराज भीष्मक का दरबार लगा है, एक से एक राजा बैठे हैं। और महाराज भीष्मक बड़े ही इस कीर्तिवान नीतिवान प्रतापी राजा कहे गए। बड़ा आनंद आ रहा, जनता बड़ी सुकून से चैन से व्यतीत कर रही जीवन यापन। इधर क्या हुआ, सारी सभा लगी है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है, लेकिन महाराज भीष्मक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। क्यों? मंत्री उठ करके खड़ा हुआ, महाराज पूरी सभा प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? महाराज ने कहा अरे मंत्री तुझे नहीं मालूम। क्यों? भगवान ने मेरे से वादा किया था आपके घर में शक्ति का अवतार होगा। बेटा तो हो गई, लेकिन आज तक बिटिया का जन्म नहीं हुआ। बिटिया का जन्म नहीं हुआ। मंत्री कहने लगा प्रभु धीरज करिए, अगर भगवान की कृपा से पुत्र हो गए तो पुत्री भी हो जाएगी, लेकिन आप धीरज रखिए, धैर्य धारण कीजिए प्रभु। महाराज भीष्मक ने धैर्य धारण कर लिया। विचार करने लगे अरे मंत्री अगर मेरे घर में बिटिया का जन्म नहीं होगा तो मैं कन्यादान कैसे करूंगा। ये जो कन्यादान है ना, इस सबसे बड़ा दान कहा गया है, महादान बदलाया गया है।
मैं कन्यादान कैसे करूंगा, मेरा तो दान अधूरा रह जाएगा। नहीं महाराज, तुम्हारे घर में बिटिया का जन्म जरूर होगा। मैं कहता हूँ जरूर होगा। धन्य है ऐसे महाराज भीष्मक जो बिटिया के जन्म के कारण दुखी हो रहे मेरे भक्तों। और आजकल के समाज में अगर सुन ले बिटिया का जन्म होगा तो और कि हम क्या कहें। सासू माँ सबसे पहले फूल की देहरी पर बैठ जाती है, पूछो का भाव बेटेवा फाटी परी और का भाव। और कहीं बेटे का जन्म हो जाए, बेटे का जन्म टोला पड़ोसन पूछे लगे का भाव, अरे पोता भाव पोता। एक लोग पूछ रहे, चार लोग ऐसे सुन ले फलानी पोता भाव। कहने का भाव हमारे भारत देश में लोग बेटियों के नाम से कांपने लगे। क्यों? क्योंकि जब गरीब घर में बिटिया का जन्म हो जाता ना तो गरीब माता पिता सोचते हैं अपनी बिटिया का विवाह कैसे करूंगा, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है। जब से हमारे भारत देश में इस दहेज राक्षस ने डेरा डाल दिया तब से हमारे भारत देश में बेटियों के नाम पर लोग कांपने लगे। लेकिन नहीं मेरे भक्तों, बिटिया के जन्म पर दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी रहना चाहिए। एक बात बतलाए, घर में जिस घर में बिटिया का जन्म हो जाता ना वो पिता जमींदार की पदवी पा जाता है। वो पिता उसी दिन से जमींदार हो जाता है। और जमींदार का काम क्या होता है? जमींदार का काम क्या होता है? जमींदार के पास ज्यादा पैसा होता है, खूब रकम होती है, जो चाहे सो खरीद सकता है। और जमींदार होता कैसे? लोग कहते कि बिटिया का जन्म होने से लोग भिखारी हो जाते और बिटिया जी बतला रहे हैं कि जमींदार हो जाते। लेकिन ध्यान देना मेरे भक्तों, बिटिया का बाप जमींदार जरूर हो जाता। कब? आजकल दहेज की मांग ज्यादा चल रही है, जिसके द्वारे जाओ, अगर लड़का ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की है उसने और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से जमीन है तो लोग बिना गाड़ी के बात नहीं करते। प्रसाद दे दो भैया, प्रसाद ले लो इधर। बिना गाड़ी के बात नहीं करते। जब से दहेज राक्षस ने डेरा डाल दिया, बिटिया का बाप जाता रिश्ता तय करने के लिए, लोग कहते भैया 1 लाख नगद लूंगा, बाकी जो दहेज है फुल दहेज लूंगा। बिटिया का बाप कहता अरे रिश्ता तो पक्का करो, हम एक तुम बात करते हो, हम 2 लाख तुम्हें नगद देंगे, रिश्ता तो पक्का करो। अब बोलो इसमें कौन जमींदार और कौन भिखारी बना बैठा? कहने का भाव बिटिया का पिता जमींदार हुआ या नहीं हुआ। और एक बात और ध्यान देना, बिटिया के जन्मोत्सव पर कभी दुखी मत होना और जो दहेज मांगे उससे रिश्ता जरूर पक्का कर लेना। जो दहेज मांगे दे 1 लाख बिटिया की शादी में लूंगा, जरूर विवाह पक्का, रिश्ता पक्का कर लो, उसको 1 लाख नगद गिन करके पहले दे दो। और जत्ते बराती आवे सबका भूखे पाट डर पूछो पांडु ना। और फिर जब दुल्हा द्वार चार पर आवे, ये माताएं अपना गीत शुरू कर रही, द्वार चार का गीत, और तुम अपना शुरू कर दो, दुल्हा को उल्टा उल्टा द्वारे पर लटकाए ले और ले डंडा भड़ा बड़ जुटो। क्यों भैया 1 लाख पहले जमा कर चुके हैं, खरीदा हुआ माल है, जो चाहेंगे सो करेंगे। कहने का भाव दहेज जब हमारे भारत देश तभी जाएगा जब सब सहमत हो जाएंगे। दहेज लेना भी बंद करो और देना भी बंद करो। ना तो दहेज ज्यादा मांगो और ना ज्यादा दहेज दो, तभी दहेज की प्रथा कम हो पाएगी। एक की बस की बात नहीं कि दहेज कोई रोक लगा दे। प्रेम से बोलो भक्तर भगवान की। क्या हुआ? महाराज भीष्म दुखी हो गए। मंत्री बोला ठीक है महाराज, बिटिया का जन्म होगा, जरूर होगा। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, महारानी गर्भवती हुई, 9 महीना गर्भ के हुए महाराज भीष्म के घर में सुंदर से बिटिया का जन्म हो गया। भीष्म बहुत प्रसन्न, धन्य भाग्य है महाराज भीष्म के कि जन्मी है सुंदर बिटरिया, कि जन्मी है सुंदर बिटरिया, भूप घर बाजे बधैया। जन्मी है सुंदर बिटरिया, भूप घर बाजे बधैया। सुंदर बिटरिया, भूप घर बाजे बधैया। जन्मी है सुंदर बिटरिया, भूप घर बाजे
बाजे बधैया बाजे बधैया राम बाजे बधैया जन्मे है सुंदर बिटरिया जन्मे है सुंदर बिटरिया भूप घर बाजे बधैया जन्मे है सुंदर बिटरिया भूप घर बाजे बधैया जन्मी है सुंदर बिटरिया भूप घर बाजे बधैया अरे कौन लुटावे अन धन सुनवा 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 कौन लुटावे रुपैया कौन लुटावे रुपैया भूप घर बाजे बधैया राजा लुटावे अन धन सुनवा 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 रानी लुटावे रुपैया रानी लुटावे रुपैया भूप घर बाजे बधैया रुक्मिणी नाम धरवैया रुक्मिणी नाम धरवैया भूप घर बाजे बधैया जन्मी है भूप घर बाजे बधैया जन्मी है सुंदर बिटरिया 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 भूप। आज अनेकों प्रकार से महाराज प्रसन्न है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है बड़ा आनंद आ रहा है देवर्षि नारद जी आते हैं नामकरण करते हैं उस बिटिया का नाम रुक्मिणी रखा है बड़ा ही सुंदर नाम रखा देवर्षि नारद जी ने और गुण और अवगुणों के खान बतलाते हैं तुम्हारी बिटिया में हर प्रकार से सभी गुण पर्याप्त हैं और अंत में जब तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में महाराज भीष्म बहुत प्रसन्न हो गए धन्य भाग्य है मेरे वास्तव में साक्षात भगवती का अवतार हो गया मेरे घर में आज महाराज भीष्म के आंगन में सभी सखियां आती बधाई गीत गाती सुंदर सुंदर गीत गाती हैं क्यों बिटिया के जन्मोत्सव पर बड़ा आनंद आ रहा है आइए इन माताओं के विशेष इच्छा पर एक बधाई गीत भी सुन लें आप लोग कि किस प्रकार से जब घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो माताएं अनेकों प्रकार से बधाई गीत गाया करती है इन माताओं के गाने के जो गाने का ढंग है
बहुत ही अच्छा ढंग। गाने बैठेंगी, पहली बात इनसे ढोलक अकेले बजाई नहीं जाती है। ढोलक बजाने के लिए 3 लोग बैठते हैं। एक लोग ढोलक बजे हैं, दूसरे टेक लगे हैं और तीसरे बढ़नी नाच के डरी है। 3 लोग लगती ढोलक बजाने में। और फिर गाना शुरू होते सबसे पहले देवी मैया को बुलाती है। कैसे? अरे कुछ माताएं तो गाती, देवी न दरबार निबिया कटाई डरो जरा से, बोलो देवी गीत गाती। अरे जब देवी जी का दरबार नीम का पेड़ ही बतलाया गया और जब उसे जड़ से कटाए डली हो तो दरबार काहे का भैया? उल्टे सीधे गीत मत गाओ। लेकिन नहीं, बराबर झूमेंगी, बराबर हाँ हाँ करती रहेंगी, बराबर सुर में सुर मिलता रहेगा। और आगे वाले कुछ और गई है, पीछे वाले कुछ और तरह न उड़े। एक बार हमने सुना माता जी गा रही, बड़ा सुंदर भाव है। एक माता जी गा रही हैं, बड़ा सुंदर गीत कि मुरैला बोले बारा पानी, मुरैला बोले बारा पानी, मुरैला बोले बारा पानी। अब आगे वाली माता जी गा रही मुरैला बोले बारा बानी, और पीछे वाले बेचारे कुछ और सुनी रहे। वे क्या गा रही मालूम? स्वर ना बिगड़ने पावे, बाकी गाओ चाहे कुछ। पीछे वाली गा रही मुरैला प्यारे बारा गाने, मुरैला प्यारे बारा गाने। मुरैला प्यारे हो, मुरैला प्यारे बारा गाने, मुरैला प्यारे बारा गाने। आगे वाली गा रही मुरैला बोले बारा बाने, अब पीछे वाली मुरैला तो सुन ली है ने, अब जाने 12 का कह रही, गिनती गा रही 12 और कही का रही सुन नहीं पाई। वो कहती बोले 12 बाने और पीछे जुटी पड़ी प्यारा ही 12 घर। धन्य है भगवान। बोलो ऐसे गीत गाओगे कल्याण होगा? नहीं, गीत इस प्रकार से गाओ जो दूसरे सुने ना तो सुन करके आपकी गीत की प्रशंसा करने लगे। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, उस समय का गीत है। मैया सीता जी भगवान भोले बाबा की पूजा कर रही है और क्या मांग रही है? हो रामा बैठी नौरंगिया केरी, डाला कोयाला एक, बोलई कोयाला एक, बोलई हो रामा बैठी नौरंगिया केरी, डाला कोयाला एक, बोलई कोयाला एक, बोलाई हो रामा। हो रामा पहिला मगनो सीता मांगई मगन विधि, पुरवई मगन विधि पुरवई हो रामा, मांगई अयोध्या ससुरारी जनकपुर, नैहर जनकपुर नैहर हो रामा।
दूसरा मंगनो सीता मांगई मंगन विधि पुरवई मंगन विधि पुरवई हो रामा मांगई ससुर राजा दशरथ सासु कव सल्या सासु कव सल्या हो रामा। तीसरा मंगनो सीता मांगई मंगन विधि पुरवई मंगन विधि पुरवई हो रामा मांगई ननद जैसे संतानन दुइया श्रृंगी ऋषि नन दुइया श्रृंगी ऋषि हो रामा। चौथा बचन सीता मांगई जो मांगे भले पावई जो मांगे भले पावई हो रामा मांगई तो बरु भगवान देवर ज्ञानी लक्ष्मण देवर ज्ञानी लक्ष्मण हो रामा। केरी डाला कोयला एक बोलई कोयला एक बोलाई हो रामा। बोलो भक्त भगवान की। इस प्रकार से महाराज भीष्म के आंगन में आनंद बधाइयां बज रही हैं, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। महाराज भीष्म बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे रुक्मिणी का पालन पोषण होने लगा। रुक्मिणी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कितना वर्ष समय हो गया? धीरे धीरे रुक्मिणी वो 17 साल की हो गई। मेरे भक्त बतलाया जाता है कि जो बिटिया है ना, बेटे से बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। रुक्मिणी धीरे धीरे 17 साल की हो गई। क्या हुआ? एक दिन की बात, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में बैठी हुई गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही थी। रुक्मिणी की मैया आवाज लगाती, बिटिया रुक्मिणी। हाँ मैया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही हूँ। मैया के सर एकदम से धमाका लगा। अरे मेरी बिटिया शादी की योग्य हो गई और मुझे अपनी बिटिया की शादी की कोई चिंता, कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है। महारानी ने तुरंत अपनी दासी को बुलाया, जाओ महाराज को बुला लाओ। दासी दौड़ करके गई, महाराज भीष्मक को बुला करके लाती। भीष्मक ने तुरंत दरबार बंद कर दिया। आए, कहो देवी क्या बात है?
महारानी ने कहा स्वामी अपनी जो बिटिया है अब शादी के योग्य हो चुकी है, ऐसा करो कोई सुंदर सा वर तलाश करके अपनी बिटिया का विवाह कर दो, हाथ पीले कर दो। महाराज भीष्मक ने कहा अरे वर तलाशने की कौन सी आवश्यकता, देवर्षि नारद जी भगवान कन्हैया के बारे में कह करके गए थे अपनी बिटिया का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में किया जाएगा। और बतलाया जाता है जिस घर में 4 चीजें होती है ना उस प्राणी को रात्रि में नींद नहीं आती है। ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं बतलाया गया है। ये 4 चीजें कौन कौन सी है कि जिस घर में सुता सयानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में सुता से टपकता पानी हो, जिस घर में सरप की बांबी हो और कर्जा सर पे भारी हो। कौन कौन से 4 चीजें हैं? जिस घर में सुता सयानी हो, नंबर 1 पर जिसके घर में बिटिया शादी के योग्य होती है ना उस पिता को सारी रात्रि 24 घंटा नींद नहीं आते। क्यों? जाने मेरी बिटिया के लिए कहां पर सुंदर सा वर मिलेगा, कहां पर घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। जब तक पिता अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर देता है तब तक पिता को चैन की नींद नहीं आती है। जिस घर में सुता सयानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, घास फूस का छप्पर पड़ा हो, बारिश का महीना हो, कड़ाके की बारिश हो रही हो, आप छप्पर के नीचे चरपैया डाल करके लेट जाओ, पानी टपक रहा हो, सारी रात नींद नहीं आ सकती, चारपाई को कहीं इधर खींचोगे तो कहीं उधर खींचते रहोगे, सारी रात्रि प्राणी सो नहीं सकता। जिस घर में सर्प की बांबी हो, जिस घर में सर्प का वास होता है उस प्राणी को रात्रि में नींद नहीं आती। क्यों? जाने किधर से आवे हमें रस ले कोई पता नहीं। और चौथे नंबर पर जिसके सर पे कर्जा होता है उस प्राणी को रात्रि में नींद नहीं आती है। जाने किस दिन मेरा घर खेत नीलाम होने लगे कोई पता नहीं है। महाराज भीष्मक ने कहा ठीक है तो बहुत सुंदर सी बात आपकी है, चलो हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। लेकिन महारानी ने कहा स्वामी एक बार अपने बड़े बेटे रुकुम से सलाह तो ले लो। महाराजा ने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बतलाया गया है जब पिता के पांव का जूता बेटे के पांव में फिट होने लगे ना तो बेटा नहीं बल्कि मित्र होता है। तो बेटे से हर एक सलाह लेनी चाहिए, पिता को हर एक सलाह लेकर के काम करना चाहिए। महाराज भीष्मक ने तुरंत रुकुम को बुलाया और रुकुम से कहने लगे बेटा तेरी बहन जो है रुक्मणी अब विवाह के योग्य हो गई है, और क्या तेरी नजर में कोई दूल्हा है? रुकुम कहने लगा पिताजी अरे तुम्हें दूल्हा की बात पड़ी, अरे दूल्हा तो मेरी नजर में कब से मैंने दूल्हे को तलाश रखा है। कौन है? वही मेरा साला शिषपाल। भीष्मक बोले पागल, उसने अपनी बहन का विवाह तेरे साथ में किया और तू अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करेगा? ये कदापि नहीं हो सकता। पिताजी फिर किसके साथ में होगा? भीष्मक ने कहा देवर्षि नारद जी भगवान कन्हैया के बारे में कह करके गए थे विवाह होगा तो भगवान कृष्ण के साथ में। रुकुम कहने लगा पिताजी अरे ग्वाल वालों के जूठी माखन खाने वाला, नंद बाबा की सारा दिन गैया चराने वाला, एक बार बंसी बजा दे सभी गोपियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसके साथ में रुक्मणी का विवाह कदापि नहीं हो सकता है। भैया आप लोग थोड़ा धीमे धीमे बोलो। उसके साथ में विवाह कदापि नहीं हो सकता है। सुनिए पिताजी
भीष्मक कहते विवाह होगा तो कन्हैया के साथ में, और रुकुम कहता है विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ में। मेरे भक्त हुआ क्या? रुकुम कहने लगा पिताजी अगर कृष्ण के साथ में विवाह हो गया ना तो यहाँ पर विवाह नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर सब लाशें ही लाशें नजर आएंगे कि मेरे आगे इस छल बल की क्या बौछारे चली पावेंगी। ओ बबुला जो यह शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। जो यह शादी मेरे आगे इस छल बल की क्या बौछारे चली पावेंगी। जो यह शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। पिताजी अगर मेरे सामने ये विवाह हो गया ना तो यहाँ पर विवाह नहीं होगा, यहाँ पर दूल्हा नहीं होगा बल्कि दूल्हे की लाश नजर आवेगी। महाराज भीष्म ने कहा बेटा सुन ले, लाशें चाहे कितने बिछ जाएं लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरा जीते जी शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं हो सकता। रुकुम ने कहा ठीक है। रुकुम ने तुरंत अपने पिताजी को बंदी बना लिया, जाकर के कारागृह में बंद कर दिया। अब तो रुकुम की मनमानी हो गई। रुक्मिणी अपने भैया के वचन झरोखे से सुन रही थी। पिताजी को कारागृह में बंद करने के बाद में रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी के पास पहुंचता है। रुक्मिणी को आवाज लगाता बहना। हाँ भैया। अरे बड़ी सुंदर खुशखबरी लेकर के आया हो। अरे भैया ऐसे कौन सी खुशखबरी लेकर के आए हो? बड़ी सुंदर, अगर सुनेगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। बोलो भैया कौन सी है? रुकुम कहने लगा अरे सुन बहना, तेरा विवाह मैं अपने साले शिशुपाल के साथ में करने के लिए जा रहा हूँ, बोल तेरी क्या राय है? रुक्मिणी कहने लगी भैया ये विवाह मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में, अन्यथा मैं सारा जीवन कुआरा व्यतीत कर दूंगी, विवाह नहीं करूंगी। रुकुम आगे बढ़ता, गाल पर तमाचा मार, कमी भैया के सामने इस तरह पेश आती, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? रुक्मिणी मेरे भक्तों बैठ गई, भगवान कृष्ण की याद करके रोने लगी। रुकुम वहां से चला गया और रुक्मिणी किस प्रकार से रोने लगी है। अरे श्याम छोड़ करके कहां चले गए? वादा किया था त्रेता में जरूर मिलूंगा आकर के, लेकिन इतना समय बीत गया अभी नहीं आए। इतना मेरे ऊपर आपत्ति का समय आ चुका है, अब अभी नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा प्रभु? और एक बात ध्यान देना, ये जो रुक्मिणी मैया है ना ये त्रेता की सीता जी है। भगवान श्री कृष्ण त्रेता के राम है, रुक्मिणी मैया जानकी मैया है। इसीलिए श्याम की याद करके रोने लगे हैं। और श्याम ओ मुरली वाले श्याम, अनेकों प्रकार से आज भगवान कन्हैया की याद करके मैया रुक्मिणी जी रोने लगी और क्या कहती है कि मुरली वाले श्याम तोई तेरी दासी रही थी बुलाई रे। मुरली वाले श्याम तोई तेरी दासी रही थी बुलाई रे। मैंने 17 साल में और श्याम जाने तुमसे प्रीति लगाई रे। मेरो बबुला बूढ़ो बहु मेरे बिरना पे पेश नहीं जाई रे। करी कान्हा की याद रुक्मिणी गैया से टकराई रे।
दशा क्या है मेरे भक्तों। एक कपिला गाय शेरने आए बने में घेरी, और तैसे दीनानाथ दशा भई। ओई मुरली के बजैया श्याम सहारो तुम ही दे जइयो। ओई बंसी के बजैया श्याम सहारो तुम ही दे जइयो। तुम्हें दे जइयो सहारो तुम्हें दे जइयो। ओई मुरली ओई बंसी ओई मुरली के बजैया श्याम सहारो तुम्हें दे जइयो। आज मेरे भक्त रुक्मिणी मैया इस प्रकार से फूट फूट करके रो रही हैं, अनेकों प्रकार से रो रही हैं। रोते 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 रुक्मिणी मैया अपने बिस्तर पर सो गई। भगवान कृष्ण की याद करते करते रुक्मिणी अपने बिस्तर पर सो जाती। और इधर क्या हुआ, इधर रुकुम अपने सभा में पहुंचता है, अपने मंत्री से बोला, अरे मंत्री जा नाई पंडित को बुला करके ला। मंत्री कहने लगा महाराज इन नाई पंडित क्या करेंगे, जाओ बुला करके लाओ, एक टिक्का पत्र लिखना है अपनी बहन रुक्मिणी का। मंत्री गया नाई पंडित बुला करके लाता है, और वो रुकुम बैठ गया नाई पंडित से बोला महाराज टिक्का पत्र लिखिए। नाई पंडित ने कहा किसके लिए और किसका टिक्का पत्र। रुकुम ने कहा अपनी बहन रुक्मिणी का टीका पत्र अपने साले शिषपाल के पास भेज रहा हूं। नाई पंडित बोले क्या पगला गए क्या, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही क्या। अरे वो तुम्हारा साला जो है ना वो रुक्मिणी का भाई जैसा हुआ, उसके साथ में विवाह नहीं हो सकता, कोई सुंदर सा दूसरा वर तलाश लो, विवाह कर दो। रुकुम बोला नहीं नहीं, मेरी बात की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, जब मैं कहता हूं सही करो। अब पंडित महाराज बोले भैया हमको काहे की चिंता, बर मराई चाहे कन्या, पंडित चाहे दक्षिणा, हमें दक्षिणा लाओ, नहीं लगन बन रही होगी तब भी बनाई देंगे। मेरे भक्त नाई पंडित बैठ गए टीका पत्र लिखने के लिए, और रुकुम लिखवाने लगा है कैसे, भैया शिषपाल किसे धिसरे से बलाए लिखो, भैया लाए लिखो तुम भूप चंदेली के सरदारी। जय हो। और प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, बहना को दे रहे शरण तुम्हारी। महाराज और कुछ तो मेरे पास नहीं रहा, आपने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में किया तो इसलिए बदले में बहन ही दे रहा हूं, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। महाराज मेरे टीका पत्र को स्वीकार कर लीजिए, और तुम्हें आना है बारात लेकर के, और बारात ही लेकर के मत आना, पूरी फौज के साथ में आना। क्यों? तुम आइयो जरूर, यहाँ सेना सजाई, यहाँ सेना सजाई, यहाँ सेना सजाई, यहाँ मथुरा का आई है बनवारी। महाराज टीका पत्र लिखता है
नीचे डाल देता है। प्रस्तुत महाराज रुकुम नाई पंडित को टीका पत्र दिया, जाओ जा करके ये टीका पत्र सीधे चंदेरी में मेरे साले शिषपाल के पास में पहुंचा देना है। नाई पंडित मेरे भक्तों वो टीका पत्र लेकर के चल पड़े हैं और ले जा करके सीधे शिषपाल की सभा में पहुंच गए। शिषपाल ने कहा, अरे मंत्री देखिए नाई पंडित कहाँ से आए हैं। शिषपाल ने जब इस प्रकार से कहा तो मंत्री नाई पंडित को बिठलाता है। नाई पंडित बोले, महाराज एक टीका पत्र लेकर के आया हूं। मंत्री ने कहा, लाओ देखे। मंत्री ने जैसे वो टीका पत्र देखा, पढ़ करके शिषपाल को सुनाया तो शिषपाल ने कहा, हे परमात्मा मेरे जैसे बहनों सबको मिलने चाहिए, धन्य भाग्य है मेरे। बड़ा प्रसन्न हो गया, पूरी सभा में हाहाकार मच गया। लेकिन मंत्री के चेहरे पर निराशा छा गई। शिषपाल बोला, अरे मंत्री सबको मेरे विवाह की खुशी है और तुझे मेरे विवाह की खुशी नहीं है। मंत्री बोला, महाराज खुशी तो मुझे दोगुने है, जितनी इन सबको है ऐसे दोगुने मुझे खुशी है। लेकिन बात यह है तुम्हारे बहनोई की बुद्धि नहीं काम कर रही है तो अपनी ही बुद्धि आप ठीक कर लीजिए। मैं आपको सीख दे रहा हूं, क्यों? आपका मंत्री हूं, आपका भला चाहता हूं। महाराज ये टीका पत्र वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारी बहन रुकुम को विवाही है, उस तुम्हारी बहन की नंद जो है वो आपकी बहन समान हुई, ये विवाह मत करिए, नहीं तो आपकी सारी सेना का तहस नहस हो जाएगा। रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं है प्रभु, ये साक्षात भगवती का अवतार है। जैसे भगवती का अवतार सुना रुकुम कहने लगा, वो शिषपाल कहने लगा, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी सुंदर दुल्हन मुझे मिल रही है और उस टीका पत्र को वापस कर दूं, नहीं हो सकता है। मंत्री कहने लगा, महाराज जो नाई पंडित टीका पत्र लेकर के आए हैं ना, यही 4 दिन के बाद तुम्हारी हंसी उड़ाने लगेंगे कि बहनों ही पागल हो गया तो साला भी पागल हो गया। क्या हुआ? बोला, ठीक है नाई पंडित की बात करते हो, जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी बाजेगी कहां से? जब नाई पंडित ही नहीं रहेंगे तो मेरी हंसी कौन उड़ाएगा? आगे बढ़ करके मेरे भक्त नाई पंडित को मरवा देता है। अब पहुंच गया अपनी भाभी के पास में, ओ भाभी मुझे सुंदर सा दूल्हा बना दे, इतनी सुंदर दुल्हन घर में लाऊंगा दीपक का कोई काम नहीं होगा। भाभी कहने लगी, इतनी सुंदर दुल्हन कौन लाओगे? कौन है वो? अरे वही मेरी नंद, वही मेरी बहन की नंद रुक्मिणी, बड़ी सुंदर दुल्हन लेकर के आऊंगा। भाभी कहने लगी, भैया ये विवाह मत करो, ये विवाह मत करो। क्यों? कि अरे दिवरास कमान हमारे तो ना मिले है रुक्मिणी प्यारे। अरे दिवरास कमान हमारी तो ना मिले है रुक्मिणी प्यारी। और घट जाएगी फौज तुम्हारी और झुक जाएगी ताबेदारी। मेरे भक्त जैसे भाभी ने कहा, भैया मेरी बात मान ले, रुक्मिणी तेरे काबिल नहीं है, विवाह मत कर, नहीं तो सारी सेना का तहस नहस हो जाएगा। चारों तरफ तेरी ये कीर्ति छाई हुई है, गद्दीधर तू अच्छा है, तेरी ये कीर्ति झुक जाएगी, सबके सामने तेरा सर झुक जाएगा, ये कदापि मैं नहीं चाहती, मान जा। उस शिषपाल अपनी भाभी को फटकार लगाने लगा, तो मुझे दूल्हा बनाएगी या नहीं बनाएगी? भाभी डर गई, मेरे भक्तों शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी। जैसे दूल्हा बनने के लिए शिषपाल आगे पाटे पर पैर रखता है, एकदम से छींक हो गई, शिषपाल धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। और मेरे भक्त भाभी कहती, बेटा अभी मान जा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और दूल्हा बना रही। जब हमारे और आपके घर में दूल्हा तैयार किया जाता ना तो माताएं बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, क्या कि अत्ता बड़ा बनाना दान हो सुंदर बने आवा, अत्ता बड़ा बनाना दान हो सुंदर बने आवा।
गीत तो बड़ा सुंदर गाती लेकिन थोड़ा उल्टा गा देती मालूम। भाई तुमसे पूछो बानरे जामा कहाँ पायो, भाई तुमसे पूछो हमरे दादी के बस इतना ही उल्टा है, बाकी सब सही है। अरे क्या दादी बाजार जाते जो उनके मित्र होंगे। बाजार कौन जाता? बाबा जी। ऐसे मत गाया करो, गीत को ऐसे गाया करो। हमरे बाबा के रो यारो हो बज जाले आवा, हमरे बाबा के रो यारो हो बज जाले आवा, हमरे बाबा के रो यारे हो बज जाले आवा, हमरे बाबा के रो यारे हो बज जाले आवा। गीत तो बड़ा सुंदर गाते लेकिन थोड़ा उल्टा कर देती। देखो आप लोग नाराज मत होना, ठीक है? आज 5वां दिन हो गया है, हमने कोई बात आप लोगों की नहीं छेड़ी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप लोग नाराज हो जाओ, भोजन भी समय से ना दो बना करके, लेकिन आज पूरी कसर निकाल दे। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की। तो क्या हुआ, आज भाभी दूल्हा बनाने लगी। शिषपाल को सुंदर सा दूल्हा बनाती है। धन्य भाग्य है मेरे भक्तों। और शिषपाल दूल्हा बन गया, अपने बड़े भाई चंद्रभद्र के पास में पहुंचा है। भैया गेरा अछोड़ी सेना सजा लो, चलना है कुंदनपुर में रुक्मणी को विवाहने के लिए। और पत्र पर लिखा है कि सेना के साथ में आना, तो जितनी सेना है सब सजा लो। चंद्रभद्र बोले ठीक है भैया। गेरा अछोड़ी सेना सजा ली। और गेरा अछोड़ी सेना कितनी हुई होगी मेरे भक्तों? एक अछोड़ी सेना कितनी होती है बतलाया गया है। एक अछोड़ी सेना 2,18,700 को बतलाया गया है। अब इस प्रकार से बतलाइए गेरा अछोड़ी सेना कितनी होगी? गेरा अछोड़ी सेना चंद्रभद्र ने सजा लिया और बारात चल पड़ी है रुकुम की, उस शिषपाल की। शिषपाल की बारात चल पड़ी। और जब बारात चलती है ना तो एक माताएं बड़ा सुंदर बन्ना गीत गाती है। और हमारे पूज्य बाल व्यास सूर्य कुमारी सरोजनी शास्त्री जो हमारे गुरुदेव है ना, उन्होंने एक कैसेट भी निकाली है, उसमें बड़ा सुंदर एक बन्ना गीत गाया है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कौन सा बन्ना गीत? कि मोरे बन रे चले है ससुरारी, बदरिया बैरिन बरसी रही, मोरे बन रे चले है ससुरारी, बदरिया बैरिन बरसी रही, मोरे बन रे चले हैं ससुराल, बदरिया बैरन बरसी रही, मोरे बन रे चले हैं ससुराल, बदरिया बैरन और मोरे बन रे कार बटा है पाओ, इलायची लौंग बेतरी गई, मोरे बन रे कार बटा है पाओ, इलायची लौंग बेतरी गई, मोरे बन रे कार बटा है पाओ, इलायची लौंग। और अच्छा एक बात बताओ मेरी माताओं बहनों, जब दूल्हा अपने ससुराल जाता है तो गठरी दो गठरी लौंगे इलायची बांध ले जाता है, लेकिन नहीं मेरे भक्त भाव है, मेरे बनरे का रपटा है पाँव इलायची लौंगे बिथर गई। और क्या कहते हैं? मोरे बनरे की दादी होशियार, इलायची लौंगे पीने ले, मोरे बन रे की दादी होशियार, इलायची लौंग बेतरी, मोरे बन रे की दादी होशियार, इलायची लौंग बेतरी। मोरे बनरे चले हैं ससुरारी, बदरिया बैरन बरसी रही, मोरे बन रे चले
चले हैं ससुराल बदरिया बैरन बरसी मोरे बनरे गारा पटा है पाओ इलायची लौंग बेतरी गए मोरे बनरे कार पटा है पाओ इलायची लौंग करे गए मोरे बनरे का पता है पाओ इलायची लौंग करे मोरे बनरे की मम्मी होशियार इलायची लौंग पीने लगी मोरे बनरे की मम्मी होशियार इलायची लौंग मोरे बनरे की मम्मी होशियार इलायची लौंग मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बदरिया भरन बरसे रहे मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बरन बरसी रहे मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बरन बरसी प्रेम से बोलो भक्तर भगवान की बड़ा सुंदर गीत गाती मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बदरिया बरस रही आज उस शिषपाल की बारात चल पड़ी मेरे भक्तों जा करके बारात पूरे कुंदनपुर को घेर लेती है और जिस तरफ कुलदेवी का मंदिर था उस तरफ सेना नहीं लगी शिषपाल की रुकुम को सूचना मिली शिषपाल महाराज बारात लेकर के आ गए रुकुम ने पूरी बारात का खूब स्वागत सम्मान किया है शिषपाल का भी खूब स्वागत सम्मान किया गया फिर क्या हुआ इसके बाद में मेरे भक्तों इधर रुक्मणी जो सोते सोते भगवान की याद करते करते रोते रोते सो गई थी ना तो बतलाया गया है जब हम किसी की याद करके या कोई बात सोच करके रात्रि में सोते हैं ना तो रात्रि में वही सपना हो जाता है एक तो रुक्मणी मैया श्याम की याद करके रोई श्याम की याद करके रोई और दूसरे याद करते करते सो भी गई तो भगवान की याद करके जो रोता है ना जो भगवान के आगे रोता है उसे कभी रोना नहीं पड़ता है कभी दुख हो जाए ज्यादा किसी के आगे मत रो अरे समाज के आगे रोने से क्या होगा रोना है रोना है तो भगवान के आगे रो समाज के आगे रोने से क्या होगा और इसी बीच में अर्चना प्रजापति रनुआ पारा से 21 मुद्रा दूध पीने के लिए दान में मिले हैं राधा यादव सहियापुर से 20 मुद्रा दूध पीने के लिए दान में मिले हैं जीवन मंगल में हो और व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद है दानी भक्तों का कल्याण हो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की राधे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो साचे दरबार की जय हो और इस बीच में जो हमारे नवीन भैया जी है ना
इनकी माता जी की तरफ से, समस्त आंटी जी की तरफ से, यानी कि हमारी मामियों जी की तरफ से जो पुष्पों से स्वागत करके मेरा सम्मान किया है ना, हार पहना करके जो मेरा सम्मान किया है, श्री ठाकुर जी से यही कामना है कि हे प्रभु, हे श्री ठाकुर जी महाराज, हे भोले बाबा जी, जो भी इन भक्तों की इच्छा हो हर एक इच्छा पूरी करते रहना, और कभी घर में किसी भी प्रकार की ऐसी आपत्ति ना आने पावे कि कभी आत्मा दुखी हो जाए, और हर प्रकार से सुखी जीवन संपन्न बना रहे। इस व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। दानी भक्तों का कल्याण हो। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। और इसी बीच में हरिनाम भैया जी की तरफ से अलोया से 51 मदरा दूध पीने के लिए दान में मिले हैं। जीवन मंगल में हो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। दानी भक्तों का कल्याण हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।